दिनांक 28 फरवरी 2023 को माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा विधानसभा में एक प्रश्न के जवाब में स्पष्ट ये कहा गया कि शिक्षा मित्रों के साथ साथ अनुदेशकों को मिलाने के बाद से सहायक अध्यापक के लिए जो छात्र शिक्षक अनुपात होता है, प्राइमरी में 30 छात्रों पर एक शिक्षक और अपर प्राइमरी में 35 छात्रों पर एक शिक्षक, वो मानक हमने अचीव कर लिया है और हमारे पास शिक्षकों की कमी नहीं है। इसके बाद से बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात पर भी चर्चा विमर्श कर रहे हैं कि क्या माननीय कोर्ट के हस्तक्षेप के माध्यम से उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया जा सकता है। इसके अलावा आरटीआई दायर करने से भी अभ्यर्थी अब रास्ता बना रहे हैं। क्या इन सबको लेकर के सरकार शिक्षक भर्ती जारी करेगी, इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं व्यूबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा विभाग में भर्तियों के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि विधानसभा में इस पर भी चर्चा हुई है जिसके बारे में शायद आपको ना पता हो। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, विधानसभा के प्रथम सत्र 2023 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित श्री प्रसन्न कुमार माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 16 का उत्तर। यहाँ पर प्रश्न ये पूछा गया था कि क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्यापकों एवं चपरासी के स्वीकृत पद के सापेक्ष वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त पदों पर समय सीमा निर्धारित कर नियुक्ति कराएगी? यदि हाँ तो कब, और अगर नहीं तो क्यों? तो यहाँ पर जो स्वतंत्र प्रभार है राज्य मंत्री, उनको उनके द्वारा जवाब दिया गया है। ये माध्यमिक शिक्षा आप समझ सकते हैं जिसमें टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी जाती हैं उसके संदर्भ में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्तमान में उत्तर ये दिया गया है कि वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा में अध्यापक एवं चपरासी के स्वीकृत एवं रिक्त पदों की संख्या निम्नवत है। संस्था प्रधान यानी कि प्रिंसिपल की बात कर ली जाए तो स्वीकृत पद है 2373, जिसमें से 1038 पद खाली हैं। सीधे तौर पर 50% पद खाली हैं, आप ये कह सकते हैं। ये सरकारी विद्यालय का आंकड़ा है। और इसके अलावा अशासकीय आप बगल में देख पा रहे होंगे, अशासकीय यानी जिसे आप एडेड स्कूल के नाम से जानते हैं, जैसे जूनियर एडेड में जो वैकेंसी आई थी उसके लिए यहाँ पर अशासकीय बोला जाता है, ठीक है। तो उसके लिए स्वीकृत पद 4512 है, जिसमें से 3041 पद रिक्त है। अब आप सोच लीजिए 50% से भी ज़्यादा पद खाली हैं यहाँ पर अशासकीय विद्यालयों में, ठीक है। इसके बाद से प्रवक्ता की बात करें तो राजकीय विद्यालयों में 9463 स्वीकृत पद हैं, जिसमें से 3957 पद खाली हैं। 50% से थोड़ा सा ही कम आएगा। इसके बाद से अशासकीय में बात करें तो प्रवक्ता पद के 22,254 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 2,522 पद खाली हैं। सहायक अध्यापक की बात करें तो 19,300 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 6,365 पद खाली हैं। इसमें ये अपर प्राइमरी की भी वैकेंसी आ जाएगी, ठीक है। तो और इसके अलावा अशासकीय की बात करें तो यहाँ पर 71,684 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 16,750 पद खाली हैं। सोच लीजिए आप, 16,000 पद से ज़्यादा पद खाली है। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी चपरासी की बात करें तो इसका भी डेटा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब बात करते हैं कि शिक्षक भर्ती को लेकर के क्या जवाब दिया गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं निदेशालय के विभिन्न पदों से रिक्त पदों का अधियाचन माध्यमिक लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज को प्रेषित किया गया है। रिक्त पदों पर आयोग से चयनित अभ्यर्थी प्राप्त होने के उपरांत नियुक्ति की कार्यवाही की जाएगी। स्वीकृत चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर को आउटसोर्सिंग से भरे जाने की व्यवस्था की गई है। तो ये तो बात हो गई माध्यमिक की। अब बात कर लेते हैं प्राइमरी की। तो प्राइमरी के संदर्भ में जो सदन में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है, उसका एक लिखित कॉपी भी उत्तर के तौर पर देना पड़ता है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये लिखित जो उत्तर उनके द्वारा दिया गया है। पूछा यह गया था प्रश्न कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक के कितने शिक्षक पात्रता टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी को शिक्षक पद पर चयनित किया गया है? क्या सरकार यह भी बताएगी कि प्रदेश में वर्तमान में कितने पद शिक्षकों के खाली हैं तथा टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए नए पद का सृजन कर शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने पर विचार करेगी? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी? यदि नहीं तो क्यों? तो जवाब ये दिया गया है लिखित रूप तौर पर कि जी हाँ, दिनांक 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत 6,696 अभ्यर्थियों के चयन जनपद आवंटन की कार्यवाही की गई है। परिषदीय जूनियर बेसिक स्कूलों में 51,112 पद सहायक अध्यापक के पद रिक्त हैं। टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए नए पद का सृजन कर शिक्षक भर्ती कराने के संबंध में कोई प्रस्ताव संप्रति विचाराधीन नहीं है। और यहाँ पर माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने
लिखित जो उत्तर दिया है उसमें 51,112 पद खाली होने की बात स्वीकार की है, लेकिन शिक्षक भर्ती के संदर्भ में कोई भी मामला विचाराधीन नहीं है, यानी नई शिक्षक भर्ती को लेकर के कोई भी मामला अभी विचार में नहीं है बेसिक शिक्षा विभाग को लेकर के। ठीक है, इस लिखित जवाब को कई न्यूज़पेपर ने आर्टिकल के तौर पर छापा है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। शिक्षक भर्ती की कोई प्रक्रिया विचाराधीन नहीं, शिक्षकों के 51,112 यहाँ पर मिसप्रिंट है, पद खाली हैं लेकिन कोई भर्ती नहीं होगी, साफ शब्दों में यहाँ पर भी मेंशन किया गया है। और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने जो जवाब दिया था उसके बारे में यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा गया है। अब आते हैं आपके प्रश्न पर। बहुत सारे अभ्यर्थी आरटीआई के माध्यम से डेटा कलेक्ट करके माननीय कोर्ट में इसको चैलेंज करने पर विचार कर रहे हैं, तो क्या ये कोई रास्ता निकल सकता है? देखिए, माननीय कोर्ट केवल आंकड़ों पर विश्लेषण कर सकती है, किसी भी राज्य सरकार को आदेश नहीं कर सकती कि शिक्षक भर्ती करे अथवा नहीं करे। जो भी चयन प्रक्रिया होती है या फिर जो भी वैकेंसीज आती है वो राज्य सरकार का विषय होता है। राज्य सरकार जरूरी समझेगी तो भर्ती आएगी अथवा नहीं आएगी। राज्य सरकार पर कोर्ट दबाव नहीं डाल सकती कि आप शिक्षक भर्ती के लिए पद सृजित करिए और शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करिए। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जिस प्रकार से आंकड़े को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है उसमें निश्चित तौर पर कुछ चीजें हो सकती हैं, लेकिन राज्य सरकार पर दबाव नहीं बनाया जा सकता कि शिक्षक भर्ती जारी ही कर दीजिए। अब राज्य सरकार जिस प्रकार से छात्र शिक्षक अनुपात में शिक्षा मित्रों को और अनुदेशकों को जोड़ते हुए आदर्श और मानक जो छात्र शिक्षक अनुपात है 30:1 का वो अचीव करने की बात कर रही है, इसको लेकर के थोड़ा सा एक तरीके से चीज़ें कोर्ट तक जा सकती हैं, लेकिन आदेश नहीं होगा कि आप शिक्षक भर्ती जारी ही कर दीजिए। यहाँ पर ये हो सकता है कि जब आरटी एक्ट 2009 को आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर साफ शब्दों में मेंशन किया गया है कि 60 छात्रों पर 2 शिक्षक होना अनिवार्य है, यानी कि 30 छात्रों पर 1 शिक्षक का अनुपात सीधे तौर पर निकल करके आता है प्राइमरी में। वहाँ पर अनुदेशक और एक शिक्षा मित्रों को काउंट ना करने की बात की जा रही है। इसके अलावा अगर आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पढ़ेंगे तो उसमें भी साफ तौर पर मेंशन ये किया गया है कि यानी शिक्षा मित्रों का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए देश भर में, और शिक्षा मित्र अब ना रहें 2030 के बाद से। अब शिक्षा मित्रों को जिस प्रकार से छात्र शिक्षक अनुपात में काउंट किया जा रहा है, तो अगर ये मामला कोर्ट में जाता है तो राज्य सरकार ये कह सकती है कि हम शिक्षा मित्रों को एक तरीके से शिक्षक का दर्जा दे रहे हैं, इस वजह से हम उनको एक तरीके से छात्र शिक्षक अनुपात में काउंट कर रहे हैं, ये उनका अधिकार है, ये कहा जा सकता है। उसके बाद से फिर माननीय कोर्ट अगर ये पूछती है कि अगर आप शिक्षा मित्रों को छात्र शिक्षक अनुपात में काउंट कर रहे हैं तो फिर इनको परमानेंट करके सैलरी क्यों नहीं दे रहे हैं जो सहायक अध्यापक का पद होता है। उसके बाद से राज्य सरकार तुरंत माननीय सुप्रीम कोर्ट का 2017 का वो ऑर्डर पेश कर देगी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द किया था और इनको परमानेंट नहीं किया जा सकता है। तो दोनों तरीके से देखेंगे तो राज्य सरकार के ही पाले में गेंद है। एक तो वो छात्र शिक्षक अनुपात को में शिक्षकों को शिक्षा मित्रों को और अनुदेशकों को काउंट कर रही है, और अगर मामला ये उठेगा कि जब आप इसे काउंट कर रहे हैं तो फिर इनको सैलरी क्यों नहीं दे रहे हैं, इनको परमानेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उनके पास कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनके एक तरीके से समायोजन को रद्द कर दिया था। और राज्य सरकार ये भी दिखा सकती है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसमें तो साफ शब्दों में लिखा गया है कि शिक्षा मित्रों के कॉन्सेप्ट को 2030 के बाद से बाहर कर दिया जाए, लेकिन मानवता के तौर पर हम शिक्षा मित्रों को रख रहे हैं। और एक आदेश अभी ये भी आया था कि जो रिटायरमेंट की एज होती है उसी एज पर जो शिक्षा मित्र होंगे वो रिटायर होंगे, उनसे पहले उनको नहीं निकाला जाएगा। तो राज्य सरकार एक ये दिखा सकती है कि हम इनके बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, और अगर एक तरीके से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात की जाए तो इनको बाहर निकालने की बात की गई है 2030 तक, लेकिन हम इनको बाहर नहीं निकाल रहे हैं, इनको नौकरी पर रखे हुए हैं। तो ये सभी चीज़ें एक तरीके से गोल मोल घूम करके उसी जगह पर आ जाएगी और कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा अगर मामला कोर्ट में जाता है तो, क्योंकि कोर्ट किसी भी राज्य सरकार पर इस बात के लिए दबाव नहीं दे सकती कि आप शिक्षक भर्ती दीजिए या फिर इस विभाग में भर्ती दीजिए। सिर्फ इन सभी टेक्निकल पॉइंट्स पर ही चर्चा हो सकती है कि अगर शिक्षा मित्र हैं तो इनको परमानेंट क्यों नहीं किया जा रहा, क्योंकि ये मामले चर्चा हो चुके हैं पहले से, तो अब इसमें कुछ भी होने के लिए बाकी नहीं है। और आरटीआई के माध्यम से जो आप सूचना कलेक्ट करेंगे वो तो राज्य सरकार विधानसभा में पहले ही रख रही है कि हाँ 51,112 पद हमारे पास खाली हैं, लेकिन शिक्षक भर्ती नहीं देंगे। कोई भी इस प्रकार का मामला विचारणीय नहीं है, साफ शब्दों में उनके द्वारा कहा गया है। इस पूरे मामले को आप किस नज़रिए से देखते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।